हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अजय मोरे, आई एम द सीईओ ऑफ प्रो रियल्टर्स। तो आज जो मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ, मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अजय कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखाओ जहाँ पे अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन मिले, काफ़ी अच्छा आरओआई मिल जाए। तो ऑफ कोर्स कई बार मैं उनको कहता हूँ कि ये लोकेशन अच्छी है, पर वो ऑन टाइम उस जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। पर आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है दान्यूब ब्रिज, जो कि आप देख पा रहे हो। इस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट को लॉन्च होने में अभी भी, अगर आप जिस देश से देख रहे हो, हमारे पास 10 से 15 दिन का टाइम है। हम ईओआई एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी इस व्यू के साथ में। मेरे ख्याल से अगर आप व्यू देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। हम आए हुए हैं मैरीटाइम सिटी के अंदर। मैरीटाइम सिटी के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना लिए। अगर आप मैरीटाइम सिटी के बारे में नहीं जानते हो तो ये एक पेनिनसुला है जो कि पानी से तीनों जगह से घेरा हुआ है। और आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि वहाँ से लेके वहाँ तक कितना सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे अगर बात करें व्यूज़ की तो हमें कई सारे व्यूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यू यहाँ पे होता है वो है सनराइज़ और सनसेट व्यूज़, और दोनों व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अगर हम बात करें सनराइज़ व्यू के बारे में, जो कि इस साइड पे आता है, तो आपको खूबसूरत सा यहाँ से व्यू देखने के लिए मिल जाता है, यार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको मरीना यार्ड देखने के लिए मिल जाता है। यह एक खूबसूरत सा व्यू है। वहाँ पे आपको दुबई आइलैंड देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है, आप कह सकते हो। आप जानते हो कि अक्सर मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको विन विन सिचुएशन चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने से आप देख रहे हो, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सी फेसिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए गोल्फ कोर्स व्यू के साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सी फेसिंग यूनिट्स में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, पर वो सी फेसिंग यूनिट ज़्यादा वक्त तक सी फेसिंग रहती नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ सामने बन जाता है। पर अगर आप इस प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो ये रहा दानूब का ब्रिज। यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी होगी, और बाय द वे अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग जो यहाँ पे खड़ी होने वाली है वो इस लोकेलिटी की सबसे टॉलेस्ट टावर बनने वाला है, लगभग 60 फ्लोर्स का। और जब बात करते हैं दानूब की, तो आपको ऑफकोर्स एम्यूनिटीज़ भी देखने के लिए मिल जाती है, जिसे आप कह सकते हो कि 40 प्लस आपको एम्यूनिटीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बारे में हम इन डेप्थ बात ज़रूर करेंगे, पर आप एक बार इस लोकेशन को देखिए। इमेजिन कीजिए हर रोज सुबह उठना विद दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑन बोथ साइड्स। अगर आप एक बड़ा अपार्टमेंट लेते हो तो हमारे पास ऐसे भी फ्लो प्लान्स है जिसके अंदर आपको सनसेट, सनराइज व्यू, दोनों साइड पे आपको समुंदर का खूबसूरत सा व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से जो है आपको, मेरे ख्याल से ऑन अ वेरी गुड डे, यू कैन ऑल्सो लुक एट द दुबई एंड। हालांकि वो काफ़ी दूर हो जाता है। यू कैन ऑल्सो लुक एट द ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मैं किस होटल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये तो हो गया पूरा एक छोटा सा इंट्रोस्पेक्ट डैन्यूब के बारे में, ब्रीज के बारे में। अभी हम थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं कि प्राइसिंग क्या होने वाला है, पेमेंट प्लान क्या होने वाला है, लोकेशन क्या होने वाला है, कनेक्टिविटी के हमारे पास कितने ऑप्शन है। अगर आप फिलहाल इस लोकेशन के लिए कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे जल्दी से बस शटल सर्विसेज आने वाली है। यहाँ पे नई मेट्रो लाइन भी आने वाली है, और इतना ही नहीं, यहाँ पे नया ब्रिज का काम भी चल रहा है। कनेक्टिविटी यहाँ पे जो है काफ़ी आसान होने वाली है। उसके अलावा अगर आप दुबई में रहते हो और ऐसे अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव योर ओन कार, ओके। या फिर यू कैन ऑल्सो रेंट आउट अ कार। कई सारे ऑप्शन है टू कनेक्ट टू दिस लोकेशन। अगर हम यहाँ से जाना चाहे बर दुबई, मीना बाजार, गोल्ड सूक, देरा, ये हार्डली 6 to 7 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस के ऊपर होने वाला है। अगर आप यहाँ से शारजा भी जाना चाहो, इट्स नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस। अगर ट्रैफिक होगा तो आपको शायद शारजा के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप यहाँ से जाना चाहो DXB एयरपोर्ट, DXB एयरपोर्ट इज समथिंग लेट्स से 10 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस। अगर आप जाना चाहो बिजनेस बे, या फिर आप कहिए डाउनटाउन बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दैट्स 10 मिनट्स। अगर आप DIF से जाना चाहो तो वो 25 मिनट्स के आसपास चला जाता है। एवरी मेजर लोकेशन यहाँ से 25 से 30 मिनट की दूरी पर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो एंटरटेनमेंट है या फिर बिजनेस हब है, DIFC है, ये सारे के सारे 15 से 20 मिनट के अंदर कवर हो जाते हैं, दैट थ्रू रोड। तो ये हो गई हमारी कनेक्टिविटी। अभी बात करते हैं इस पेनिनसुला के बारे में। इस पेनिनसुला में हमें फ्यूचर में क्या दिखने वाला है। देखिए, फिलहाल यहाँ पे एक ही बिल्डिंग है जो खड़ी है, जो काफ़ी बड़े डेवलपर ने यहाँ पे काफ़ी वक्त पहले यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया था, एंड ये रही वो बिल्डिंग। तो ये रहा है कि राइट नाउ अगर आप एक रात का, एक दिन का रेंटल यील्ड देखते हो एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंट के ऊपर, ऑफ सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, सीजन की भी नहीं, ऑफ सीजन में लगभग आपको 800 to 1200 दिराम पर नाइट ऑफ सीजन। फिर आप इमेजिन करिए जब सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक सीजन चलता है दुबई के अंदर, तब इसका रेंटल क्या होगा। दैट्स ऑलमोस्ट 30,000 दिराम्स फॉर अ मंथ।
अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो 30,000 दिराम से, इवन इफ लेट्स से इट्स अ बैड मंथ, 80 to 85% ऑक्यूपेंसी होगी, तो एक साल के अंदर आप एक स्टूडियो से कितना कमा सकते हो। नाउ दिस आर द अपार्टमेंट्स व्हेन इट्स अ सी व्यू, आप हमेशा खुद का और आपके फ्यूचर का जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर है उसे सिक्योर कर लेते हो। तो ये ऑफ कोर्स उनमें से एक प्रॉपर्टी जब मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी जिसे आप रेंट आउट कर लो, बेच लो, आपको हमेशा इसके अंदर मुनाफा ही होगा और यहाँ पे आपको ज़्यादा होगा क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है एज यूजुअल 1% पेमेंट प्लान। तो चलिए अभी बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स डैन्यूब की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 40 प्लस एमिनिटीज़ मिलने वाली है। ऑफ कोर्स आपको स्विमिंग पूल, जिम, स्टीम, सोना एंड मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा है कि रिजॉर्ट स्टाइल आपको एमिनिटीज़ मिलने वाली है। रिजॉर्ट स्टाइल, इस लोकेशन के ऊपर उसी चीज़ की कमी थी कि आपको रिजॉर्ट स्टाइल एमिनिटीज़ चाहिए, वो आपको मिल रही है। उसके बाद बच क्या जाता है कि आपको अगर यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बनाने हैं तो आपको चाहिए एक अच्छा सा पेमेंट प्लान। सो पेमेंट प्लान है यहाँ पे 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 30% ऑन हैंड ओवर। हैंड ओवर है इसका 2029 Q1 यानी कि मार्च में इसका हैंड ओवर है। और जिस तरीके से डैन्यूब आजकल मिस्टर रिजवान साजन जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, हमको ये देखने में मिल रहा है कि उनके प्रोजेक्ट्स 6 महीने पहले डिलीवर हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ। लास्ट 6 to 7 प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन देखने में मिल गया और दे हैव रियली क्लाइम्ड अप द लैडर। उन्होंने कंपटीशन काफ़ी टफ कर दिया। स्टार्टिंग 1% डैन्यूब ने किया था, तब कह रहे थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और अभी हम देख रहे पूरा मार्केट मेजर डेवलपर्स भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। सो इसे हम कहते हैं ट्रेंड सेटर डैन्यूब को। इस बात में तो मैं आई वोंट आर्ग्यू विद एनीवन कि डैन्यूब इज क्रिएटेड लाइक आपके एक स्टैंडर्ड बना दिया और वो स्टैंडर्ड अभी पूरी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है। सो एक हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। तो पेमेंट प्लान को थोड़ा गहराई से समझते, यूजुअली आपका 20% डाउन पेमेंट हो गया, फिर आपको पर मंथ 1% है। 2029 तक मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर बहुत कम बुलेट पेमेंट्स मिलेंगे। 1% पे ये आप प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। वेरी गुड कैपिटल अप्रिशिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग। यहाँ पे आप 50 to 100% का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 30% ऑन हैंड ओवर। जो आपका यहाँ पे रेंटल यील्ड है, मेरे ख्याल से कई बार ऐसा होता है कि 6 to 7% का आपको रेंटल यील्ड देखने के लिए मिल जाता है। पर जब ऐसी खूबसूरत प्रॉपर्टी ऐसे खूबसूरत व्यू के साथ आपको मिलती है तो आई बिलीव 30% अगर आप अच्छे से प्ले आउट करो, अच्छे एयरबीएनबी वाली कंपनी ढूंढ लो, यू कैन ईजिली कवर 30% थ्रू रेंटल। दिस इज वॉट आई बिलीव। अगर मैं पर्सनली मुझे मौका मिले, इफ आई हैव द फंड्स आई वुड इन्वेस्ट हियर एंड आई विल बाय दिस प्रॉपर्टी ओनली ऑन 70%। 30% आई विल मेक श्योर टू फाइंड अ वेरी गुड एयरबीएनबी कंपनी एंड गेट इट थ्रू माई rental yield to 30%. So that's the you can say cream on the top या तो ये हो गए दोस्तों पूरी बात पे। अभी बात करते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस कितनी होने वाली है। सो यहाँ पे आपको स्टूडियोज़ मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इस एरिया के अंदर स्टूडियोज़ मिलना काफ़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल से 2 या 3 ही डेवलपर्स थे जिन्होंने स्टूडियो का ऑप्शन दिया था। पहला फर्स्ट वन बीइंग डैन्यूब और दूसरा और एक ऑप्शन था, और तीसरा अगेन वीसी डैन्यूब की तरफ से हमें स्टूडियोज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टूडियोज़ की प्राइस होने वाली है लगभग 1.3 मिलियन। उसके बाद हमें 1 बेड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये होने वाली स्टार्टिंग 1.9 मिलियन दिराम से। फिर हमको 1 बेड फ्लैक्स अगेन ट्रेंड सेटर, वो हमें लगभग 2.4 मिलियन दिराम्स के आसपास ले जाता है। फिर 2 बेडरूम फ्लैक्स और 3 बेडरूम फ्लैक्स का भी प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता है, विच गोज अराउंड 4.9 to 5 मिलियन। और इसके अंदर हमें और एक ऑप्शंस देखने के लिए जो मिल जाते हैं वो होने वाला है आपका, आप कह सकते हो पेंट हाउस, जो 30 मिलियन दिराम्स का है। वो भी एक खूबसूरत सा ऑप्शन है, टॉप फ्लोर पे होगा। इससे ऊंची बिल्डिंग तो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है और आई डोंट नो अगर फ्यूचर में कोई आती भी है तो। सो अनइंटरप्टेड सी व्यूज़ ऑन ऑल साइड्स। और अगर आप पेंट हाउस खरीदते हो तो मेरे ख्याल से आपको बुर्ज खलीफा का भी व्यू यहाँ से मिल जाएगा। सो ओवरऑल दोस्तों ये रहा छोटा सा ब्रीफिंग इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है, पर जल्दी हम इसका आपको एक टूर दे देंगे। लोकेशन तो आपने देख ली, ये रही लोकेशन, और आपने लाइव व्यू भी देख लिया है कि ये आपका व्यू होने वाला है अनइंटरप्टेड, क्योंकि इसके सामने तो बना है ये फुटपाथ, जैसे कि आप देख सकते हो। एक ज़ारा है वहाँ पे और दूसरा है यहाँ पे, और मैं 100% श्योर हूँ कि इस वॉकवे के ऊपर या फिर आप फुटपाथ कह लीजिए, इसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं आने वाली है। सो देख लीजिए अनइंटरप्टेड व्यूज़, अमेजिंग 40+ एमिनिटीज़, ईजी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, बेस्ट लोकेशन दैट इज़ इन द मार्केट राइट नाउ। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ दुबई। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपकी फैमिली का सिक्योर कीजिए भविष्य। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।